गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग सुर में बोलते हैं। हाँ जी, गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट सारे अलग अलग सुर में बोलते हैं। जयकारा। और एक बैंड होता है ना, बैंड, कोई हाँ, ढोल बज रहा, कोई बांसुरी बज रही है, पर एक सुर बन जाता है। हाँ, जिसको जैसी श्रद्धा, जिसको जैसे मन भाए। हाँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ, जिसको जैसे अच्छा लगे। चलिए, कनिका आएगी तो फिर दर्शन कर लेंगे गुरुदेव के, परिक्रमा कर लेंगे जब वो ज्वाइन करेगी। ज्वाइन किया हुआ शायद उसने, तो अगर कनिका पॉसिबल होगा ना तो हमें दर्शन करवा देना, हम परिक्रमा कर लेंगे गुरुदेव की से मिलकर। और बाकी अगर किसी ने बात करनी है कुछ, तब तक कुछ बात करनी है, कुछ बदलाव की बात करनी है तो आप कर सकते हो। और गुरु सियाग सिद्ध योग जो है वो मंत्र द्वारा गुरुदेव दीक्षा देते हैं और 2 समय ध्यान करना है। अभी चर्चा चल रही थी ग्रुप में थोड़ी सी कि 15 मिनट ध्यान करना है, 15 मिनट ही ध्यान करना है। तो चर्चा 15 मिनट के ध्यान की है, लेकिन जब तक आपका ध्यान लग रहा है ना, बड़ी बात है। आपका ध्यान चाहे 1 मिनट लग रहा है, चाहे 15 मिनट लग रहा है, या आधा घंटा लग रहा है, या जितना भी ध्यान लग रहा है, तो कृपा है आप पे। समय के चक्कर में फंस के आप उस कृपा को मत भूल जाओ। समय तो बस शुरुआती तौर पे आपको एक समय दिया है, ध्यान का एक समय दिया है, और गुरुदेव जो समय देते हैं वो आपके वातावरण के हिसाब से भी देते हैं। कहते हैं जहाँ ठंड है ना, वहाँ पर आप आधा घंटा भी ध्यान कर सकते हो। गुरुदेव की वाणी है, आपको मिल जाएगी किसी न किसी सेशन में। जहाँ पे ठंडे इलाके हैं भैया जी, हाँ, जहाँ पर ठंडे इलाके हैं वहाँ पर आप आधा घंटा भी ध्यान कर सकते हो। और गुरुदेव कई जगह बोलते हैं कि आप जितना समय मांगना चाहो मांग लो, 15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं। तो समय जो है ना, ये जनरली गुरुदेव 15 मिनट बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए ध्यान करो। ठीक है, नए साधकों के लिए 15 मिनट बहुत होते हैं ध्यान के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं शुरुआती साधक के साथ। जिन साधकों को समय हो गया है, 6-6 महीने हो गए हैं, 1-1 साल हो गया है, अगर वो अभी भी ध्यान की महत्ता को नहीं समझेंगे और ये सोचेंगे कि 15 मिनट, 17 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, तो फिर मुश्किल हो गई है बहुत। फिर तो ध्यान कभी लगा ही नहीं, इसका अर्थ है। जब तक समय की सीमा में ध्यान लग रहा है ना, तब तक तो गुरुदेव ही धक्का मार रहे हैं आपकी गाड़ी को। आपने स्वयं ने अभी तक कुछ नहीं खटा। जब आप स्वयं उस नाव को चलाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो बदलाव आने हैं, जो प्रोसेस। रात को 2 बजे भी नींद से भी उठा देती है कुंडलिनी। रात को सो रहे हो आराम से, कुंडलिनी ध्यान नहीं कर रहे, रात को उठ जाएंगे और ऐसी क्रियाएं होंगी जो साधारण ध्यान में नहीं होती। डर जाओगे, लिटरली डर जाओगे। हाँ जी सुनीला जी। राज में वो कनिका बैठी है वहाँ समाधि पे, पहले अपन दर्शन कर लें उधर। हाँ, मैंने बोला उसको, वो कनिका को अभी। कनिका, अच्छा हाँ भैया 2 मिनट रुको थोड़ा। अच्छा आप करवा देना, ठीक है, मैं बात करता रहूँगा, कोई चिंता नहीं करना। आप सीधा धमाका बोल देना। हाँ,
अच्छा, तो मैं यही कह रहा था, एक मिनट, तब तक मैं म्यूट कर देता हूँ इनको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जो ध्यान, हाँ, जो ध्यान की बात है ना, जो नए साधक हैं, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ, मेरा जो अभी तक अनुभव रहा है, रात को कुंडलिनी उठाती है और इतनी जोर क्रिया होती है जो साधारण ध्यान में होती नहीं। डर जाते हैं, मैं तो अभी भी डर जाता हूँ। पिछले मेरे ख्याल से 3-4 दिन की पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं जो यहाँ बैठ के भाषण देता हूँ ना, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, तो रात को जब कुंडलिनी उठाती है और ध्यान करवाती है तो प्राण ऊपर चढ़ जाते हैं। प्राण यहाँ पर जब चढ़ जाते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। मेरी हालत, मैं जय श्री गुरुदेव। हाँ हाँ नथुलाल जी, आज रात को 2 बजे उठाया गुरुदेव ने, और सुबह 6 बजे तक वो मालूम ही नहीं पड़ा कि वो सेशन का समय हो गया है। एकदम इतना वो ध्यान में हाँ तल्लीन कर दिया। हाँ, पूरे ब्रह्मांडों का चक्कर लगवा दिया, पूरे ब्रह्मांडों में। अच्छा, कितने अगिनित ब्रह्मांड है। हाँ, अगिनित ब्रह्मांड है, इतने चक्कर लगवाए पूरे ब्रह्मांडों में। हाँ, और वो भगवान, वो क्या है, यहाँ हृदय कमल में ही वो तो वास करते हैं। गुरुदेव तो यहाँ हृदय में ही वास करते हैं, हरदम हसमुख शहर में, यहाँ हृदय में बैठे हैं। हाँ, और पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। और गंगाई नाथ जी तो वो पे बैठे हैं। हाँ जी, गंगाईनाथ जी कट गया, कैलाश में बैठे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, और ये गुरुदेव हृदय कमल में बैठे हैं। और अपने वो ब्रह्मा तो ऐसा कर, हम ब्रह्मस्मि, जैसे आप स्वयं ही ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए पृथ्वी पर भगवान ने आपको भेजा है, ऐसा मुझे वो प्रतीत हुआ कि ब्रह्मा स्वयं बन के पृथ्वी पे उत्पत्ति के लिए आपको भेजा हुआ है। और गुरुदेव फिर आप राह भटक गए तो गुरुदेव ने फिर आपका उद्धार करने के लिए यहाँ पृथ्वी से वापिस आपको उद्धार करके अपने पास बुलाने के लिए गुरुदेव यहाँ पृथ्वी पे आए। हाँ, इसीलिए तो वो शब्द निकला ना, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन रियलाइजेशन नहीं है ना हमें, तो गुरुदेव वो रियलाइजेशन ही करवाने आ रहे हैं कि हाँ भाई तो ब्रह्मा ही है। हाँ, तो ब्रह्मा ही है, इसीलिए वो गुरुदेव यहाँ पृथ्वी पे आए और अपन को वापिस वो सत्य का बोध करा के वो ज्ञान करवा रहे गुरुदेव। बिल्कुल सही बात है। ये रात का वो सुबह 6 बजे तक यही चलता रहा, फिर एकदम अचानक आँख खुली और ध्यान का समय हो गया, फिर वो ध्यान में बैठ गए। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो यही बात है, ध्यान जो है ना, ध्यान 15 मिनट में सीमित नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो घटित होती है, अपने आप घटित होती है। उसमें आपके 15 मिनट काम नहीं करते। 15 मिनट तो शुरुआती साधक जब तक इस साधना को नहीं समझता, जब तक वो इस राजयोग को समझता नहीं कि राजयोग में उसका कोई अधिकार नहीं है, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो 15 मिनट गुरुदेव शुरुआती टाइम पे सिर्फ अपनी सामर्थ्य आपको दिखाते हैं कि 15 मिनट मांग लो, 20 मिनट मांग लो। वो समय इसलिए देते हैं कि आपको गुरुदेव पे यकीन हो जाए, बस सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए। जय गुरुदेव। ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सी और इतने तारे और इतने अनेक प्रकार के रंग रंगीले वो चित्र है, तारों के समूह, उनकी कोई गिनती करना असंभव ही है। असंभव ही है, बिल्कुल सही बात है, असंभव है। कोई वो भाई अपन गिनती कर दे कि कितने ब्रह्मांड है, वो अपन कर ही नहीं सकते। हाँ, ये हाँ जी, इतने ये बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हो। ये जो अपना मंडूक उपनिषद है ना, इसमें यही बात लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि सोचो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, जैसे आपने कहा ना कि जितने ब्रह्मांड हैं इनकी गिनती करनी है, तो अगर किसी को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हर चीज़ का ज्ञान वो जान सके, तो उसके लिए बहुत असंभव बात हो जाएगी। क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात की जाए सिर्फ, तो उसको जो रेत होती है ना, उसका जो कण होता है एक, उसके अंदर भी एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो जैसे नाथुलाल जी कह रहे हैं ना कि अनंत ब्रह्मांड है, तो रेत के कण का भी अगर ज्ञान प्राप्त करने जाएगा कोई, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए, जैसे हमारी उर्मिला जी को ज्ञान प्राप्त होने
होने वाला है। हाँ, पर मैं नथुलाल भाई से ये पूछ रही हूँ कि हम सबको गुरुदेव कब बुला रहे हैं, कब दिखाई ले रहे हैं समाधि में? अच्छा पूछ लो ना तो। गुरुदेव तो सबको एक समान रूप से शिक्षा देने में जुटे हुए हैं। साधक का प्रयत्न काम करेगा, साधक का प्रयत्न काम। हाँ, गुरुदेव तो सबको एक समान भाव से अपनी ओर खींच रहे हैं। भाई जुटे हुए तो हम भी जी जान से ही हैं, पता नहीं हाँ वो जी। जुटे तो हम भी जी जान से ही, पर समझ नहीं आ रहा वो जान कहाँ लग रही है। नहीं, गुरुदेव तो अपने सबके लिए एक ही भाव से, किसी के प्रति कोई बड़ा या छोटा के या पहले के पीछे के कोई देखते ही नहीं है। सबको एक भाव से गुरुदेव अपनी ओर खींच रहे हैं। सच में बहुत तड़फन रहती है, तड़फन रहती है सच में। हाँ जी जी, सत्य बात है। ये तो कल काफी कभी होता ही नहीं है। कल अचानक रात को 2 बजे मैं बैठ गया, एकदम उठाया, वो बैठा तो 6 बजे तक वो मालूम ही नहीं पड़ा कि सर कब बजे। अच्छा। एकदम आंख खुली के 6:10। मुझे जान का समय हो गया है। सबको उठाया फटाफट और वो शायद लगा के ध्यान में बैठ गए। अब एक मुझे एक और बात मैं बताता हूँ, क्योंकि ध्यान की बात चल रही है, समय की बात चल रही है। तो ध्यान जो है ना, समय में कभी नहीं बंधना अपने आप को। एक गुरु भाई है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उनको 8 घंटे का ध्यान लगा। जब वो सो गए, सोते ही, सोना मतलब कि वो ध्यान हो गया उनका 8 घंटे लगातार। और उन्होंने 2 दिन लगातार उनके साथ हुआ। जैसे ही वो सोए 8 घंटे बाद जब जगे तो वो सो नहीं रहे थे, उन्होंने अपने सारे जन्म देखे 16 घंटे में, 2 दिन लगातार। साफ टीवी, जैसे टीवी में देखते हैं हम लोग, वैसे साफ बोला एक एक चीज़। और इतनी तेज गति से वो सारा चीज़ चल रही थी, इतनी जल्दी समझ सब कुछ आ रहा, लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो इतनी तीव्र थी कि वो एक एक अंश को समझ पा रहे थे। उन्होंने अपने जन्म देखे, पुरानी सारी यात्रा की। अब आप ये सोचो कि अगर आज हम सिर्फ समय की बात करें कि 15 मिनट ही ध्यान करना है, 15 मिनट ही ध्यान करना है, तो हम कहाँ तक डेवलप हुए हैं? हमारी सोच या हमारा ध्यान या हमारी साधना कहाँ तक डेवलप हुई है? हम ध्यान को समझ नहीं रहे अभी तक कि ध्यान चीज़ क्या है। ठीक है, तो 15 मिनट सिर्फ गुरु की सामर्थ्य। गुरु बताते हैं कि मैं 15 मिनट बोलूँगा तो तुम जो घटना अंदर से घट रही है मेरे आदेश से, वो 15 मिनट तक ही घटेगी। तो वो गुरुदेव का एक तरह से सामर्थ्य है जो शुरू में आपको परिचय हो जाए गुरुदेव के सामर्थ्य से, क्योंकि ऐसी घटनाएं कहीं नहीं घटती जितना समय बोले जाए ध्यान में उतना ही बैठो। तो एक गुरु की सामर्थ्य है कि 15 मिनट बोला तो 15 मिनट ही ध्यान लगेगा। और जब तक साधक इंडिपेंडेंट नहीं होता ना, वो समय मांग के बैठता रहेगा और 15 मिनट बोलेगा, बैठेगा, 15 मिनट बोलेगा, लेकिन फिर सब कुछ गुरु के अधीन अंतरी जब चलता है। जैसे अभी नाथूलाल जी को अभी इन्होंने बोला कि 2 बजे रात को उठा के मुझे ध्यान कराना, वो सब गुरु के अधीन है, सारे ध्यान, सारी चीज़ें। और ध्यान जब गहरा हो जाता है तो 15 मिनट तो आपको ध्यान से निकलने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। उस नशे से साधारण होने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। आप अभी ध्यान को समझते नहीं हैं, और जो 15 मिनट की जो बात आप करते हो ना, गुरुदेव की लीला अभी जानते नहीं हैं। अभी बाहर से समंदर देख रहे हैं, अंदर अभी गुरुदेव की लीला तो अनंत है। हाँ। और उनको जानना असंभव ही है। वो तो गुरुदेव स्वयं प्रत्यक्ष होकर बताते तभी मालूम पड़ता है, नहीं तो असंभव है। असंभव है, एब्सोल्युटली असंभव है। नाथूलाल गुरु भाई आज बड़े आनंद में होंगे ना? हाँ, अरे वो तो आज का दिन तो इतना खुशी से बीत रहा है कि वो उसका कोई माप ही नहीं है। तो मैं सच मैं भी तो यही कह रही हूँ, आज बड़े आनंद में होंगे आप। सत्य बात उर्मिला जी, सत्य बात है बहन, एकदम आनंद में। जय गुरु, जय गुरु। अरे गुरु वाली घटना, किसी को दर्शन वर्शन नहीं हुआ है क्या इस बार हमारे गुरु भाई बहनों को? ये घटनाएं ना ही दिखे तो अच्छी बात है। किसका? वही रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई हो रहा है वो तो किसी को नहीं दिखा अभी। क्या देखना उसका? ये चीज देखनी है। ये तो टल जाए तो बढ़िया। मैं तो गुरुदेव को कहता हूँ कभी मोबाइल से भी दिखाना। मैं तो मोबाइल पे भी नहीं देखना चाहता हूँ कभी इन घटनाओं को।
और हमेशा ये तो चलती रहती है। भाई हमारे यहाँ तो गुरु भाई बहनों को लास्ट टाइम में तो वहाँ पे हुआ था अपने उत्तराखंड में, तो हमारे गुरु भाई बहनों को दिख गया था होली से पहले ही, उसके बाद वो घटनाएं घटी थी। तो ऐसे दिव्य आत्माएं हैं यहाँ हमारे ग्रुप में, इसीलिए मेरा उम्मीद रहता है कि जब भी कोई घटना घटती है पहले पूर्वाभास हो जाता है ध्यान में। जय गुरुदेव। अब की बार तो अभी किसी ने कुछ नहीं देखा है। बेबे माँ ने देखा है। क्या देखा? एक महीने पहले गुरुदेव ने उनको रशिया यूक्रेन का बता दिया था। वो बता रही थी कि ध्यान में ये जो युद्ध हो रहा है ये 1 महीने पहले उन्होंने देखा था, पर इसके आगे उन्होंने कुछ बताया नहीं, मैंने पूछा भी बताना भी नहीं, डिस्कस भी नहीं करना, ये सारी चीजें सेशन में अरे नहीं। भगत भाई ने भी तो कहा था 28 फरवरी के बाद कुछ हो, क्या होगा। अरे सब ठीक है, मैं इस बात पे पाबंदी रखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, सत्संग में नहीं डिस्कस करना चाहिए, और ये भावनात्मक चीज़ है और हमारी भावना हमेशा सकारात्मक रहे, और युद्ध सकारात्मक चीज़ नहीं है, ठीक है। युद्ध से बहुत सारे प्राण जो हैं वो खंडित होते हैं। जब हम ध्यान करके उठते हैं तो हमें सकारात्मक बातें करनी चाहिए, सकारात्मक परिचय देने चाहिए। ये जो जितनों को भी लगता है, जैसे बेबे को या भगत भाई को, इन जिसको भी ये क्षमता प्राप्त है गुरुदेव की तरफ से, उनको ये भी रहता है कि वो उस चीज़ पे थोड़ा सा सत्संग में नहीं होना चाहिए। पर्सनल आप 1 to 1 अगर बात करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे गुरुदेव का सेशन है, आप सबका ही है, आप सबका अपना अपना निर्णय है। मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए बड़ा सत्य को साबित करने वाला सेशन है। तो बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, सत्संग है, अच्छी बात है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी सत्य चीजों की चर्चा होती है जो भविष्य में एक तथ्य बन जाएगा कि सच में इस साधना में व्यक्ति जो है वो दिव्य अनुभूतियां प्राप्त करता है, आने वाले भूत भविष्य वर्तमान को देखने के का क्षमता रखता है। तो मैं तो इसको गलत नहीं मानती, पर सबके विचार अलग अलग हैं। और आई थिंक अगर चर्चा होती भी है तो आलोचनाएं भी होगी, समालोचनाएं भी होगी, होने दिया जाए, आलोचनाएं होती हो तो होने दिया जाए, पर ये जो भविष्य के लिए जो फोरकास्टिंग है वो बहुत ही जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये साधना जो है वो सिर्फ यूं ही रोग दुख दूर करने का नहीं है, ये वास्तविक रूप में अतीत और भविष्य दोनों का दर्शन कराता है। हम तो इससे सहमत हैं, अपनी इन बातों पे हम हमेशा ही अडिग रहेंगे। और इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति में सतर्कता आती है, क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे साथ भी हुई है। मुझे भी कुछ चीजें दिखने लग गई थी, आंखें बंद किया और मतलब नींद में नहीं, बस यूं ही गुजरी और वो घटनाएं हुई है। तो मैं तो पहले बोल देती थी अपने घर में, अपने पति को मैं पहले बोल देती थी, देखो ये हो गया, यहाँ नहीं जाओ। तो वो चीजें टल गई और वो जाकर के कहीं पे हुई, तो ये चीजें फिर 2-3 बार हुई। फिर एक दिन हम बहुत ज्यादा रोने लगे कि नहीं गुरुदेव, बस अभी मेरी जो भी है मानसिक स्थिति इतना परिपक्व नहीं हो पाया कि मुझे दिखाओ, ये सहन शक्ति मुझ में नहीं है। तो फिर शांत हो गया। पर जिसमें ये क्षमता ही है, आई थिंक वो फोरकास्ट करे। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि हम सब जितने भी लोग खुल करके ना बोले, पर जरूर एक इंडिकेशन दे, क्योंकि मुझे पता है हमारे ग्रुप में बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो लास्ट ईयर मतलब आज से 1.5 साल पहले जो उत्तराखंड वाली घटनाएं हुई थी, जिस तरीके से हुई थी, बिल्कुल वही सीन उर्मिला बहन, वर्षा बहन ने देखा था। तो इसीलिए मैं इस बात को बोलती हूँ कि ये बहुत अलग से अनुभूतियां हैं और इसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कहा ना कि आप अभी परिपक्व नहीं हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। इस सेशन के माध्यम से ना कुछ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं
जो कई तरह से मतलब जूझ रहे हैं, कई चीज़ों से है, कई चीज़ें होती है जब ये चीज़ें मतलब सत्संग एक ऐसी चीज़। हाँ, वो लॉगिन नहीं करवा रहे, अभी फ़ोन किया था तो मैंने उठा लिया। ये लो, दर्शन कर लो आप सब। सदगुरुदेव की जय हो। जय हो। जय श्री रामलाल जी श्याग की जय। जय सदगुरु। जय हो, जय हो। परिक्रमा करवा दो कनिका। हाँ भैया, बस पापा थोड़ा करवा रहे हैं, वो काफी टाइम से आपको करवाए नहीं ना दर्शन, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, काफी तो हाँ। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री दादा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हो। सब लोग अपना अपना माइक बंद करके मन मन में प्रार्थना कीजिए। जय श्री गुरुदेव, हे जगदीश्वर कल्याण चित्त को शांत करे ना रहे। दुख दूर करे ना रहे। गुरुदेव, हमारे सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। कल की अवतार की जय। प्यारे गुरुदेव की जय। हमारे गुरुदेव की जय। जय जय हो। जय हो। सबको जय सदगुरुदेव की जय हो। कनिका जय श्री गुरुदेव। दर्शन हो गए सबको, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। ठीक है। जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय श्री।
बहुत अच्छी बात है। क्या बढ़िया बात है ना, गुरुदेव थर्सडे को हमें दर्शन देते हैं। इसका आनंद जो है ना, गुरुदेव कितनी हमारी चिंता करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। तो ये दर्शन होना सबसे बड़ी बात है जो थर्सडे को गुरुदेव के दर्शन होते हैं समाधि के, कनिका के माध्यम से, पारुल के माध्यम से, मोहनलाल जी के माध्यम से जो गुरुदेव हमें दर्शन देते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अनुभूति है ये। अच्छा, नींबू बनाने की एक आदत सी बन गई है। हाँ एक इंतजार रहता है थर्सडे को, हाँ, और जिस दिन नहीं होते तो ऐसा लगता है कुछ खालीपन सा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव, बस गुरुदेव का प्रेम पता चलता है कि वो कृपा बरसाते हैं, कि महत्व भी पता चलता है ना। जैसे ये सेशन मैं हृदय से मानता हूँ कि गुरुदेव की करुणा से, कृपा से चलता है, और अगर उस सेशन में कुछ भी बात होती है, कुछ भी घटना घटती है, तो हमें वो गुरुदेव की इच्छा से होती है। और अगर थर्सडे को वो गुरुदेव हमें समाधि के दर्शन करवाते हैं, तो इससे यही जाहिर होता है कि गुरुदेव समाधि को महत्व देते हैं, और गुरुदेव की समाधि पे जाना, उनको नमस्कार करना साधक के लिए जो है वो एक अच्छा कार्य है, उसको जाना चाहिए। अगर महत्व नहीं होता ना समाधि का, तो हमें समाधि के दर्शन थर्सडे को होते नहीं, क्योंकि ये सेशन एक तरह से, जैसे अभी विजय लक्ष्मी बहन ने कहा ना, कि ये सेशन बहुत तरह से एक तरह से आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनकी इस बात पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो दर्शन गुरुदेव के हो रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। थर्सडे को समाधि के प्रति सबकी आस्था जागे, सबको पता चले, और गुरुदेव सबको सम्मति आए कि समाधि पे जाना चाहिए, और कोई खराब बात नहीं है उसमें। भैया एक चीज बताओ भैया, अगर फ्यूचर दिख रहा है और कोई एडवर्स इवेंट दिखा किसी को और उसने वो अवॉइड कर दिया, तो फिर वो रियल फ्यूचर तो हुआ ही नहीं, यानी फ्यूचर फिक्स नहीं है, वो किसी वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, फिर वो फ्यूचर कहाँ हुआ? एक बार फिर से बोलो। मान लो किसी को फ्यूचर दिखा कि आगे यहाँ कोई दिक्कत है, और उसने फ्यूचर देखने के कारण उस घटना को अवॉइड कर दिया, यानी कि वो घटना हुई नहीं, वो बच गया उससे, तो फिर ये तो वो रियल फ्यूचर हुआ ही नहीं जो पहले दिखा था, क्योंकि वो अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वाला फ्यूचर हुआ। गुरुदेव की एक स्पीच है, उसमें गुरुदेव ने कहा है कि जब ये क्षमता डेवलप हो जाएगी ना लोगों में, कि वो देख सके कहाँ गड्ढा है आने वाले समय में, तो उस घटना को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हानि कम हो सकती है जान पहचान से, मतलब जानने से वो हानि कम हो सकती है। और ये घटना जो है अगर पता चल जाती है, तो फिर जनहानि कम होगी। घटना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जनहानि कम हो सकती है, ये गुरुदेव ने कहा है। और एक ही चीज़ के ना, एक ही घटनाक्रम के कई परिणाम होते हैं, जो कृष्ण सारे परिणामों को जानते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि कृष्ण कहते हैं कि सब रील बन चुकी है। तो जो रील है ना, वो आपके कर्मों के हिसाब से, जैसे राजयोग जो आप कर रहे हो ना, इसमें सिद्ध योग कर रहे हो, इसमें आपने लाखों साल की छलांग लगा ली है। जो राजयोग में, जो सिद्ध योग में है ना, उसने लाखों वर्षों की छलांग लगाई है। यही अगर सिद्ध योग नहीं प्रकट हो किसी के जीवन में, तो उसे लाखों वर्षों तक अपने अति मानसिक तक जाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि वो परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है। लेकिन जिसके जीवन में सिद्ध योग घटित हो जाए, वो उन लाखों वर्षों की छलांग जो है एक ही जीवन में पार कर लेता है, कुछ ही महीनों में पार कर लेता है। तो यानी कि जो घटनाएं उसके साथ घटनी थी वो तो घटी नहीं। इसीलिए हम अपनी बुद्धि से अगर सोचेंगे कि हमने ये अवॉइड कर लिया, वो घटना होनी थी, वो घटी नहीं, ऐसे कई परिणाम हैं पूरे हिस्ट्री में। अगर आप देखो इतिहास में, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं। गुरुदेव ने तो बहुत लोगों के जीवन की रक्षा की है। तो वो उनकी मृत्यु थी, जैसे एड्स वाला मर रहा है, लास्ट है, उसको गुरुदेव के पास लेके आए तो उसका जीवन बढ़ गया। कैसे हुआ? ठीक है। और एक चीज़ आप इस पे समझ सकते हो सकता है कि कुदरत ने उस घटना को, आप सोचो किसी ने देख लिया कि उसके साथ कोई घटना घट रही है, ठीक है, और वो घटना से बच जाता है, अवॉइड हो जाता है,
तो आपको कैसे पता कि यही नहीं लिखा हुआ था फ्यूचर में? उसका उस घटना को देखना और उस घटना से बचना ही उसका भविष्य था। वो घटना दिख जानी थी इसलिए उसने अवॉइड करना था, ये भी तो उसका लिखा हो सकता था ना। जय श्री गुरुदेव। अगर तो फ्यूचर में वो चीज दिखती नहीं, फ्यूचर में यही चीज तो दिखी होगी कि ये उधर गिरेंगे, तभी तो अवॉइड किया। मैंने वही तो कह रहा हूँ ना कि यही लिखा हुआ था डेस्टिनी में कि इसको दिख जाएगा और ये अवॉइड कर लेगा। यही भी तो लिखा हो सकता है ना पहले से कि उसने बचना ही है, उसने इसको देख लेना है गुरु कृपा से और उसने इससे बच जाना है, यही उसकी डेस्टिनी है। तो वही हुआ, उसने पहले देख लिया और वो बच गया। अभी हमें लगता है कि यार ये तो होना था, तो बच गया, तो फ्यूचर कैसे हुआ? लेकिन यही फ्यूचर था, उसका बचना ही फ्यूचर था। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत यही है। गुरुदेव दिखाते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला था, लेकिन मेरी शरण में आने के बाद तुम बच रहे हो। भैया जी अभी वो जो है गुरु बहन मीना शिंदे करके थी, उन्होंने बताया था ना कि उनका कोई परिचय था तो वो ध्यान करता था। उन्होंने अपनी मौत को देखा और बड़ी भयंकर मौत देखी उन्होंने, फिर अपनी खुद फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। चलो ऐसी बातें नहीं करते सेशन में बार बार। तो नहीं, मैं भैया के जवाब दे रही हूँ कि मतलब उन्होंने ये सोच कर कि उससे तो बेटर ये मौत है। उन्होंने तो नहीं पता ना लोग को उन्होंने क्या देखा, तो गुरुदेव ने ही कराया कि भाई उससे तो ये सही है। और गुरुदेव ने बोला भी है कि मेरे शरण में आने के बाद जो तूने भुगत लिया वो तो भुगत लिया, बाकी अब नहीं भोगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कल्पना बहन, गुरुदेव ने एक स्पीच में बोला है ऐसा। हाँ बोला है उन्होंने, पतंजलि अष्टांग योग का रेफरेंस लेके उन्होंने ऐसी बात बोली है। लेकिन और भी बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, जिस तरह से हम अपनी मानव बुद्धि से उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जटिल हो जाती हैं कई बार। ये चीज़ें ऐसी हैं, भविष्य देखना। गुरुदेव ने देखो एक चीज़ साफ किया उन्होंने कि आप भविष्य देख तो लोगे, लेकिन एग्जैक्ट समय उसका नहीं जान सकते आप, वो प्रकृति ने अपने हाथ में रखा है। विवेकानंद ने स्वयं ये बात कही थी कि इस शरीर की एक सीमा है, और उन्होंने शरीर इसीलिए छोड़ा कि वो सीमा से पार जाना चाहते थे। तो इस शरीर में लिमिटेशंस हैं। हाँ, हम उच्चतम स्थिति तक जरूर पहुंचते हैं इस शरीर की वजह से, लेकिन इस शरीर की वजह से एक लिमिटेशन भी रहती है। जब हम इस शरीर को पूर्ण रूप से साध लेते हैं, पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको निर्बीज समाधि का लाभ प्राप्त होता है और 21 दिन के बाद आप ब्रह्मलीन हो जाते हो। लेकिन इस योग में ऐसा होता नहीं। बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं सिद्ध योग के बारे में, भविष्य के बारे में, इसीलिए मैं भविष्य के बारे में बात करने से मैं बचता हूँ। इसका कारण है बहुत बड़ा, लोगों में अविश्वास भी घटता है। जैसे 2 लोगों ने भविष्य की घटना देखी, उन्होंने बोल दिया। इस तरह से कई बार मन में हमारी बहुत सारे विचार घटित होते हैं जो हमें लगते हैं कि भविष्य में होने वाले हैं, तो वो प्रोत्साहन उन चीज़ों को मिलता है। तो बहुत सारे साधक जो हैं वो मनोमय कोश से घटनाओं को देख के उन घटनाओं में फंस जाते हैं। हो सकता है कि कुछ साधक डेवलप हों और उनकी बात पहुँचे, लेकिन उनमें से 10 साधक ऐसे भी होंगे जिनकी बात सही नहीं होगी। जिस चीज़ में 100% एक्यूरेसी नहीं है उस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, आप इंडिविजुअली किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हो। सत्संग सही जगह नहीं है किसी चीज़ की प्रेडिक्शन देने की। अपना इंडिविजुअली आप कुछ प्रेडिक्शन देते हो, आप लिख देते हो कहीं पर, तो वो भी तो सिद्ध योग के लिए एक अच्छी चीज़ है ना। लेकिन सत्संग का एक नियम है कि इसमें सत्य ही घटित हो, और कोशिश करें कि सत्य को मेंटेन करके रखें। हमारी अनुभूतियाँ जो हैं जिनका केंद्र हमें नहीं पता है, उन अनुभूतियों को हम इसीलिए डिस्कस नहीं करते, सिर्फ बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि बदलाव घटित हो चुका है, बदलाव सत्य है। इसीलिए सत्य की घटना जो घट चुकी है उसका सत्संग है। लेकिन जो घटना अभी नहीं घटी उसके बारे में सत्संग में बात करना 100% सही नहीं रहता। और ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि गुरुदेव 100% दिखाते नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साधक अलग अलग स्थिति में रहते हैं। कौन मनोमय कोश से घटना को देख रहा है, कौन ध्यान में घटना को देख रहा है, इसका प्रमाण नहीं दे सकते हम लोग। अगर कोई पूर्ण प्रमाण के साथ आए ना कि हाँ ये है तो है, और तब उसकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन ऐसे कोई जिम्मेवारी ले नहीं सकता। इसीलिए जब भी, जैसे भगत भाई ने पिछली बार कहा था कि 28 तारीख को होगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं क्या होना है,
क्योंकि वो जानते हैं कि बोलना उचित नहीं। अब बेबे की बात है, बेबे ने भी जाना लेकिन पूर्ण रूप से आगे बोला नहीं। हाँ जी, मैंने भगत भाई को बताया था। क्या बताया था आपने? 28 तारीख के बारे में। क्या बताया था आपने 28 तारीख के बारे में? कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज ये हो गई। आपने देखा था? मैं बताना नहीं चाहता भैया। हाँ तो बस ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। हाँ, ऐसी चीज़ें सत्संग में नहीं बता सकते, बहुत सारे लोग उससे इफेक्टिव होते हैं। आप अपनी पर्सनल पोस्ट में लिख के सबसे शेयर कर सकते हो गोविंद जी। आप नहीं भैया, कोई जरूरत ही नहीं है। आप यदि आप कुछ सक्षम हो कुछ करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए, तो कहो, नहीं तो नहीं कहो। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव है उसके लिए सक्षम। हाँ मेरा ये मानना है, लेकिन फिर भी ये सेशन आप सबका है, आप सबका अधिकार है ना। मैंने नहीं कही, मतलब भैया ने मेरे से बात करी थी तो मैंने उनको बताई थी ये बात। अच्छा। तो मैंने उसमें सेशन में भी मेरा नाम लिया था कि गोविंद भाई ने कही थी। अच्छा, मुझे याद नहीं उस समय। अच्छा हाँ ओके। तो इन चीज़ों को मेरा कहने का मतलब यही है कि अप्रिय घटनाओं को ना डिस्कस किया जाए ना, अप्रिय घटनाओं को ना डिस्कस किया जाए तो अच्छा है। ब्रिजमोहन भाई काफ़ी देर से कुछ बात करना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भाई। अभी आपने सिद्धयोग और राजयोग दोनों के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो राजयोग और सिद्धयोग में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। राजयोग जो है ना, वो पतंजलि अष्टांग योग में जो स्वतः जो घटनाएं घटती हैं, जैसे सिद्धयोग स्वतः होने वाला योग है ना, राजयोग स्वतः होने वाला योग है। राजयोग सिद्ध योग में कोई फर्क नहीं है। बस वही थोड़ा सा मन में संशय था, वो पूछने का था। हाँ, कोई फर्क नहीं है। कुंडलिनी जागरण के तहत जो स्वयं घटनाएं घटती हैं वो राजयोग कहते हैं, उसी को ही सिद्ध योग कहते हैं। हाँ, और मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कर रखा है कि मैं कुछ भी ध्यान नहीं देता हूँ। मैं तो भाई जो गुरु चाहते हैं वो होता है अपने हिसाब से। जब मेरे को ध्यान में बिठाते हैं तब ध्यान में बैठ जाता हूँ, जब जाप में बिठाते जाप में बैठ जाता हूँ। तो मैं ऐसा मन में नहीं लाता मैं कर रहा हूँ करके, ऐसा कुछ नहीं। जब जैसी प्रभु की इच्छा होती है वो करवा देते हैं करके। बिल्कुल सही बात है। ऐसा मन में विचार रखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही विचार है आपका, क्योंकि ये घटना जो है ना, जो ध्यान के बारे में जो चर्चाएं चलती हैं, ये हमेशा चलती रहेंगी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि दो प्रकार के साधक हैं, एक अंतर्मुखी और एक बाहरमुखी। एक मन में एक विचार जरूर आया कि यहाँ पर जो भी प्रकृति में या संसार में जुड़ा हूँ, कुछ प्रारब्ध है मेरे, कुछ प्रारब्ध अच्छे आड़े आ जाते हैं, कुछ बुरे आ जाते हैं। तो उसमें जब बुरे आते हैं तब मेरा जो है जाप और ध्यान कम हो पाता है, जब अच्छे आ जाते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है करके। सब जो है मेरे पुराने प्रारब्ध है किए हुए, वो मैं भोग रहा हूँ, वो भोगने के लिए यहाँ आया हूँ कर। ऐसा विचार जरूर रहता है। बाकी संभाव बहुत कोशिश रहती है पैदा होने की, और काफी कुछ हुआ भी है। और विचारों में मुझे कोई विचार नहीं आता। ध्यान वगैरह के अंदर में ध्यान कभी 15 मिनट का लग जाता है, कभी आधे घंटे का लग जाता है, कभी ज्यादा का लग जाता है, कभी 45 मिनट का भी लग जाता है, जब जैसा बैठ जाता है। बिल्कुल इस चीज से मुक्त हो जाना चाहिए समय से। ये समय के अधीन ध्यान तो शुरुआती ध्यान है। बाहरमुखी जो साधक है ना जितने भी, वो समय में फंसे रहेंगे हमेशा। हाँ, लेकिन मेरे को ध्यान में दिखता कुछ नहीं है, सिर्फ विचारों से मुक्त रहता हूँ। यही बहुत अच्छी बात है। यही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तो मैं ये कह रहा था कि साधक दो प्रकार के हैं मुख्यतः, एक बाहरमुखी और अंतर्मुखी। बाहरमुखी साधक जो हैं वो वही उपदेश की ही पालना करेंगे जो उन्होंने सुन रखा है बाहर से, गुरुदेव के स्वरों से जो सुन रखा है उसी का उपदेश पालन करना उनके लिए सही है। लेकिन अंतर्मुखी साधक के हृदय में स्वयं गुरुदेव जो विराजमान है, उसको अंदर से आदेश मिलते हैं, उसको अंदर से प्रेरणाएं मिलती हैं, उसको अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अंदर से उसके सारे हल प्राप्त होते हैं। तो वो जब आगे बढ़ता है, उसको अंदर से जो गुरुदेव के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसकी साधना में, उसके जीवन में, उसकी सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है। वो समय से परे है। समय सिर्फ आपके शरीर के लिए है, इसीलिए जब तक बाहरमुखी हो तब तक आप समय में बंधे हुए। अंतर्मुखी होने वाला साधक कब समय से बाहर है। ये मुख्य डिफरेंस है। इसके ऊपर अगर आप बहस करोगे ना किसी भी ग्रुप में, किसी के साथ भी, कि 15 मिनट करना चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि बहस चलती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, आने वाले समय में भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जब तक साधक अंतर्मुखी होगा नहीं, वो आपकी बात को समझेगा नहीं। इसीलिए इस तरह की बहस से बचना चाहिए। चलिए, और कोई साधक कुछ है, कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहे हमें तो?
ये ब्रिजमोहन भाई ने कुछ लिखा है, कोई मंत्र लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, YouTube पे कोई गुरु भाई कुछ कह रहा है? जय श्री गुरु जी। हाँ हाँ, ब्रिजमोहन भाई। हाँ, ये ज्योत के दर्शन हुए तो बस हाँ। ये हिसाब से आए, अपने अच्छा। सत्संग में आया हुआ है, हाँ, मेरे हाँ। पुराने सत्संग में आया हुआ है ये। अच्छा 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 अच्छा, वो गुरुदेव की जहाँ समाधि मुझे के ज्योत के दर्शन होते हैं तो फिर ये मन में से ये भाव निकलता है हमेशा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। ज्योत जी को प्रणाम किया था तो ये हाँ, निकले भाव मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, अब YouTube पे आ रहे हैं। YouTube पे निशित भाई हैं, कह रहे हैं गुरुदेव ने खुद बोला था कि आप अनलिमिटेड पास्ट एंड फ्यूचर देख सकते हो, तो अगर कोई शेयर करता है तो उसे गुरुदेव की बात का सब लोगों को ठोस सबूत मिल सकता है, इससे नए लोगों में जिज्ञासा भी होगी। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सत्संग सही माध्यम नहीं है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग तरह से है धारणाएं, अलग अलग स्थितियाँ हैं उनकी ध्यान की, ठीक है। मन में बड़ी हलचल हो जाती है। किसी को दर्शन, अभी नाथूलाल जी को दर्शन हुए ब्रह्मांड के, वो आनंद में है, हम सुन के आनंद में हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि सारे इस बात को सुनकर आनंद में नहीं होंगे, क्योंकि ये स्थिति है, ये मानसिक स्थिति है, सब उस आनंद को नहीं ग्रहण कर पाते। इसीलिए सब साधकों को ये जो भूत भविष्य वाली जो बात है ना, ये बड़ी नाजुक बात है। इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपको कभी पता नहीं चलती। एग्जैक्ट समय का मतलब है कि ये 5:05:15 इतनी करेक्शन पता नहीं चलती। ये गुरुदेव की वाणी है। और जिसको भी भूत भविष्य दिखता है उसको डेफिनेटली इस प्रमाण को अगर वो देना चाहता है तो वो दे, और होगा ऐसा। कभी मुझे अगर भूत या भविष्य कुछ भी दिखेगा ना तो मैं उस पोस्ट को ज़रूर लिखूँगा, लेकिन मेरी वो पोस्ट सार्वजनिक होगी, लेकिन वो होगी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, दूसरी किसी प्लेटफॉर्म पे होगी, या मैं राइट करूँगा उसको, लिख के उसको शेयर करूँगा, ग्रुप्स में शेयर करूँगा, कहीं शेयर करूँगा। पूरी चीज़ जो है वो माध्यम की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। आई होप। अच्छा, रुचि सोनी बहन बोल रही हैं, आज मंत्र जाप में बाधा आ रही है। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और अंदर से सोहम की साउंड आ रही है। तो अच्छी बात है, जो सहज भाव से हो। सिद्ध योग सहज योग भी है। सिद्ध योग में जो घटना सहज भाव से घटे उसी चीज़ को एब्जर्व करना चाहिए आपको। सोचो कि हम ध्यान में बैठे हैं और हमें कुंडलिनी क्रियाएं हो रही हैं, तो मन में आए कि हम मंत्र जाप करें या कुंडलिनी क्रियाएं करें। तो आप जब मंत्र जाप करोगे ना तो कुंडलिनी क्रियाएं अग्रेसिव हो जाती हैं, बहुत तीव्र गति से हो जाती हैं। वो इसलिए होता है कि वो अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। सहज योग में किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस चीज़ में जो चीज़ सहज भाव से अपने आप घटित हो। तो अगर एक मिनट, किसका माइक खुला है? एक सेकंड, मैं माइक बंद कर रहा हूँ। तो अगर आपको सोहम की साउंड सुनाई आ रही है तो वो बाधा नहीं है, वो आने दीजिए, वो उसी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उसी चीज़ पे कंसंट्रेशन दीजिए, तो अच्छी बात है, बाधा नहीं। आप वो चीज़ का अनुभव आपको हो रहा है उस चीज़ से। अच्छा, कल्पना बहन का माइक खुला था, कल्पना चौधरी जी का, कुछ कहना चाह रही थी कल्पना चौधरी बहन? अच्छा, जय गुरुदेव। हाँ, नरहरि भाई। अभी जस्ट बताया कि भूत भविष्य दिखना, तो उसको हम दूसरी जगह तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जैसे आपने पढ़ा है पतंजलि अष्टांग योग पढ़ा है, तो साधक की कौन सी स्टेज होती है उस समय उसको भूत भविष्य दिखता है, तो कम से कम साधक को ये लगे कि इस स्टेज में दिखने वाला मनोमय कोष नहीं होगे, ये सत्य है। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। थर्ड आई से दिखता है, और थर्ड आई पूर्ण एक्टिवेट होती है आज्ञा चक्र पे। जो मैं इस चीज़ की बात करने वाला था पतंजलि अष्टांग योग में, थर्ड आई का जो रहस्य है वो उसकी बात करने वाला था अपने आने वाले सेशंस में, जहाँ पे प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है साधक को। प्रातिभ ज्ञान 6 तरह की सिद्धियाँ देता है आपको, हर चक्कर से एक सिद्धि रिलेटेड है। जब सारे 6 के 6 चक्कर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं तो जो साधक है वो आज्ञा चक्र पर पहुँच जाता है।
तो उसे सारे 6 चक्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आज्ञा चक्र पर ही प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से ही भूत भविष्य देखने की अनलिमिटेड क्षमता उसमें प्राप्त हो जाती है। इससे पहले अगर उसे कोई घटनाएं भूत या भविष्य में दिखती हैं तो वो गुरु कृपा से थोड़े समय के लिए आज्ञा चक्र पर आके दिखती हैं चेतना की वजह से। लेकिन जिस व्यक्ति के 6 चक्कर पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएं और वो उसकी स्थिति आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाए तो उसको सिर्फ उसी साधक को प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होगा जो आज्ञा चक्र पर स्थिर हो चुका है। जो कंठ चक्र में है या फिर हृदय चक्र में है या नीचे के चक्रों में है उसको पूर्ण रूप से प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई भी चक्कर तब तक नहीं खुलना चाहिए जब तक वो व्यक्ति आज्ञा चक्र पर स्थापित होने काबिल ना हो जाए। आज्ञा चक्र की स्थिति ही पूर्ण सारे चक्रों की पूर्णता की स्थिति है। अगर सोचो कोई व्यक्ति कंठ चक्र में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हृदय चक्र पूर्ण खुल गया, नीचे के चक्र पूर्ण खुल गए। ऐसा राजयोग सिद्ध योग में नहीं होता, ऐसा हठ योग में होता है। हठ योग में किसी एक चक्र को पूर्ण जागृत किया जा सकता है बिना आज्ञा चक्र पर पहुँचे। सिर्फ मूलाधार को अगर जागृत करना हो तो हठ योग में सिर्फ मूलाधार पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। लेकिन सिद्ध योग में ऐसा होता नहीं। सिद्ध योग में सारे के सारे चक्र एक साथ खुलते हैं और जब पूर्ण रूप से सारे चक्र खुल जाएं और आज्ञा चक्र पर स्थिति बन जाए तब साधक को प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको वो सारे जो वेदन श्रवण जितने भी दिव्य अनुभव है वो होने शुरू होते हैं और अनलिमिटेड फ्यूचर पास दिखता है। इसी को पूर्ण रूप से तीसरी आँख का खुलना मानना चाहिए। इससे पहले दृष्टाभाव भी तीसरी आँख का ही हिस्सा है, लेकिन वो जैसे हम ग्रंथियों की बात करते हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तीसरी आँख का अर्थ है 3 भागों में विभाजित हुई दृष्टि या 3 भागों में डेवलप हुई दृष्टि। तो उसमें एक भाग तीसरी आँख का ब्रह्म ग्रंथि से उत्पन्न होता है, दूसरा जो 2 चक्रों को कंट्रोल करता है नीचे के, उसका बाकी का सेकंड 2/3 पार्ट जो है वो विष्णु ग्रंथि से डेवलप होता है, जिसमें आगे के 2 चक्रों की डेवलपमेंट है। और जो तीसरा रुद्र ग्रंथि है जो पूर्ण रूप से थर्ड आई को खोलती है, उसमें आपके कंठ चक्र का और आज्ञा चक्र का पूर्ण रूप से खुलना है। तो 6 चक्रों का खुलना यानी कि 3 ग्रंथियों का खुलना यानी कि आज्ञा चक्र पर स्थिति बन जाना ही पूर्ण थर्ड आई है। एक एक चक्र के साथ जुड़ी है, 3 ग्रंथियों के साथ जुड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूर्ण जागृति के साथ जुड़ी है तीसरी आँख। उसी को ही प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। नरहरि भाई। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी प्रदीप भाई, एक मिनट नरहरि भाई से जय गुरुदेव सर। प्रदीप भाई एक बार नरहरि भाई कुछ और इस पे कुछ बात करनी है? हाँ, यानी कि एक स्टेज है उसके बाद ही वो होगी। उससे पहले अगर जो कुछ भी होता है तो वो मनोमय कोश है। इसका हम अभी जैसे आपने बात की कि उसे हमें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज किसी ने दीक्षा ली और आज ही उसको कुछ दिखने लग जाए 2-4 दिन में, तो और ये ऐसा सुन के कहीं मैंने देखा है कि साधकों के जैसे गुरुदेव ने कुछ ऐसे बोल दिया है तो वो बात मन में घर कर लेती है और वो अनुभूति उनको तुरंत हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि गुरुदेव के शब्द है कि ये एक क्रियात्मक परिवर्तन है, यानी एक टेक्निकल बॉडी के अंदर परिवर्तन आता है, उसके बाद ही कोई स्पेशल होता है। जैसे शरीर के रोग मिटने की बात है तो अभी मुझे डिमांड हो रही है कि जैसे शरीर के रोग मिटने चाहिए, क्योंकि बैठने में करने में टाइम रोग जो भी छोटे मोटे हो कुछ भी हो तो वो मिटने आवश्यक है। तो वो भी एक बड़ी बीमारियां तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल्दी मिट जाती है, लेकिन कहीं कोई नस का चढ़ना, कहीं गैस बढ़ जाना, कहीं और कुछ हो जाना, छोटे मोटे जो बैठने में बाधक होती है, वो सारी चीजें डिमांड होने पर ही मिटती है, कि जब हमें लगता है कि अब मिटनी चाहिए क्योंकि अब हमें वो बाधा दे रही है साधना में, तो वो चीजें हैं। और भूत भविष्य दिखने का है तो जैसे दिखने के ज्यादातर गैस यही लगाया जाता है कि स्वप्न आता है और उसमें, लेकिन स्वप्न मेरा मानना है कि 90% तो लगभग ये सारे मनोमय कोश का ही खेल होता है, क्योंकि ये मुझे सबसे कठिन लग रहा है मनोमय कोश। इससे बाहर निकलना, इसमें मतलब बड़े बड़े साधक, अच्छे साधक उलझे हुए देखे जा सकते हैं। बहुत ही एक इतना मन वो भ्रमित करता है, इतना वो कनेक्ट कर देता है किसी चीज से कि दिन को कोई किताब पढ़ी है, रात को उसका सपना बन जाएगा। 2-4 दिन पहले कोई घटना मन के अंदर अंतर मन में बैठ गई है तो उसका स्वप्न आ जाएगा, लगेगा कि साधना का फल है, लेकिन नहीं,
वो नहीं होता है। इसको और स्वयं साधक समझ भी नहीं पाता है कि ये मेरा मनोमय कोश है। जिस दिन ये कोशिश करता है व्यक्ति कि ये पहले अपने आप को ही सवाल करना चाहिए साधक को कि कहीं मेरे विचारों से ही ये पैदा तो नहीं हुआ है। इसमें हमारा रजोगुण भी काफी प्रभावित करता है, व्यक्ति का रजोगुण भी काफी प्रभावित करता है। ऐसे प्रभावित करता है कि सभी साधकों के सामने मैं चाहता हूँ कि मैं ऊंचा साधक हूँ, ये बताना चाहने के लिए भी मेरे साथ मन है वो घटनाओं को घटित करता है। और मुझे सपने में या जीवन में छोटी मोटी ऐसी परिस्थितियां भी बनती है जैसे, तो वो लगता है कि जैसे कि आओ कि मैं बड़ा साधक बन गया हूँ या मैं ऊंचा हूँ। ये रजोगुण उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है साधक को। तो उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और सरल भाव में नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं है। और उसके लिए यही है कि जैसा कि आप शास्त्र में बताते हैं कि हमें पर चित्त का अध्ययन नहीं करना है। जब व्यक्ति स्वयं के चित्त का ही अध्ययन करने लग जाएगा और तभी उसे पता चलेगा कि ये मेरा मनोमय कोश है। अब मेरे अपनी कोई अनुभूति बताऊं और तो लगभग मैंने देखा है कि जब हम किसी को कोई वही अनुभूति बताते हैं जिसमें हमारा रजोगुण प्रबल होता है, जिसमें लोगों को मैं बता सकूं कि हाँ मैं तो गुरु जी का बड़ा शिष्य हूँ, मेरी साधना आगे चल रही है, मैं श्रेष्ठ साधक हूँ, ये साबित करने वाली अनुभूतियां ही सभी साधक क्यों बताते हैं? क्या उनके साथ ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती है जो उनको स्वयं को नीचा दिखाए? लेकिन वो कभी भी सामने अनुभूति नहीं आती है। तो इसका मूल कारण यही है कि ये सारा खेल है ना, ये षड्यंत्र मनोमय कोश का होता है। ये ऐसा मैंने जाना है, मेरे निजी अनुभव है ये मेरे। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई अपने को डिक्रीज करने वाली अनुभूति बताए, कि ऐसा बताए कि उसको लगे कुछ। सपने तो ऐसे भी आते हैं कि गुरुजी उसको दूर ले जा रहे हैं, गुरुजी उसको दुत्कार रहे हैं, गुरुजी उसको गाली दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। गाली मतलब कोई कह रहे अच्छा साधक, ऐसी अनुभूति तो कोई सुनाता ही नहीं है, सभी अपनी अच्छी। तो ये सारा अच्छा जो सुना रहे हैं ना, ये सारा मनोमय केस का खेल हो सकता है मेरे व्यक्तिगत अनुभव में। नरहरि भाई, गुरुदेव डांटते कहाँ हैं? गुरुदेव तो प्यार ही करते हैं। डांट खाई नहीं अभी आपने उर्मिला जी? बाबा की डांट खाई नहीं अभी आपने? गुरुदेव की डांट भी प्यार ही है। और पता है मैं बताऊं आपको, एक हफ्ते पहले मैं एक मिनट पहले मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने दो एक बार। हाँ। अभी आपने बाबा की डांट खाई नहीं है जो आप बोल रहे हो। हाँ नहीं, बाबा तो बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, वो कान भी खींचते हैं। जो बच्चे दिए होते हैं उनको डांटते हैं वो। हाँ तो मतलब ये है कि, और गुरुदेव एक बात जो मेरे अनुभव में आई है ना, गुरुदेव जो प्रेम बरसाते हैं, वैसे तो अब गुरुदेव ना सब पे प्रेम बरसाते हैं, ये बात सही है। हाँ। लेकिन गुरुदेव का एक ये अपनी एक बुक है ना, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, ठीक है, इसमें एक चैप्टर है, इसका नाम है इसका ये 6, 7, 8 नंबर चैप्टर है, सत्य का आत्मा। ठीक है, तो इस जो योग है ना, इस योग में सत्य का बहुत महत्व है। सिर्फ सत्य का ही महत्व है, आप ये समझ लो। गुरुदेव स्वयं सत्य स्वरूप हैं। राम का नाम सत्य है, परब्रह्म सत्य है, सत्य श्री अकाल बोलते हैं, जो समय से परे है वही सत्य है। तो सत्य का मतलब बहुत गहन, बहुत सघन है। और गुरुदेव हम पे जो कृपा कर रहे हैं ना, हम उस कृपा के लिए अभी अपने आप को अधिकारी हम नहीं है उस चीज़ के अधिकारी। तो कभी कभी उस चीज़ के लिए डांट पड़ती है, ऐसी बात नहीं कि डांट नहीं पड़ती है। लेकिन जो सत्य है, ये नहीं कि जो बोला हुआ सत्य है, जो शब्दों के प्रकट सत्य हुआ है, ये हृदय है ना, जो ये है सत्य की आत्मा का निवास स्थान। तो यहाँ पर जब घोटाला होता है ना, तो गुरुदेव का ध्यान नहीं लगना, परिवर्तन नहीं आना, उनकी डांट ही समझ लो आप। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो समझ लो डांट पड़ रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हो। जब हम साधना में चलते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी की गलत विचार रखते हैं, तो उस समय अंदर से आपको डांट पड़ती है, और पड़ती है। गुरुदेव आपको डांटते हैं, डर लगता है पूरा। ये मेरा पर्सनल अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ को। कोई ऐसा कर्म जो गलत है या मैंने कर दिया, अनजाने में ही कर दिया, छोटा सा झूठ बोल दिया, छोटा सा, कुछ भी नहीं है, अपने बेटे को थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए, बस वैसे ही मुंह से निकल गया मेरे, उसी समय डांट पड़ती है। क्या ज़रूरत है, समझे? तो जब आप अंदर से कनेक्ट हो जाओगे ना, जब सत्य का आत्मा आपके हृदय में निवास करेगा ना,
तो जरा सी भी गलती करोगे ना, जरा सी भी मिस्टेक, उसी समय होते हैं, उसी समय उनकी डांट पड़ती है। हाँ उसी समय डांट पड़ती है। हाँ गुरुदेव ऐसे नहीं डांटते जैसे हम सोचते हैं कि डांट क्या होती है, अपने अंदर से ही वो आवाज़ आती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। गलत किया है, हाँ गलत किया है तो उसी समय हो जाता है। तो वो एक तरह से गुरुदेव का मार्गदर्शन समझना चाहिए कि हाँ, फिर उसी समय उसको सुधारना भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि हमारा जो कंट्रोल है ना वो ख़त्म हो जाता है और आधिकारिकता ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत अच्छी बात भी एक्चुअली, बहुत संभाव, गुस्सा ख़त्म हो जाता है, गुस्सा करने का अधिकार ख़त्म हो जाता है, क्रोध की जड़ ख़त्म हो जाती है। सब कुछ छोड़ने को, सब छोड़ दो, चल छोड़ दो, ऐसा होता है, छोड़ो। अब सब छोड़ो मतलब कि ऐसा नहीं कि सब छोड़ो, अब वो नहीं आप मतलब कहने कह दिया तो कोई बात नहीं, उसके साथ बहस करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको किसी चीज़ के साथ बहस मत करो, किसी भी चीज़ को। तो बहुत सूक्ष्म बदलाव हैं, इतने सूक्ष्म बदलाव हैं, इतने सूक्ष्म बदलाव हैं। अभी हफ्ता भर पहले ना मेरे को दिखाई दिया, मेरे पड़ोस में ही है, मुझे उसकी ना डेथ दिखाई दी, और मैंने उमा को भी बताया, सबको पड़ोस में सबको बता भी दिया मैंने सुबह ही, और वो कल वो ना डेथ कर गया। तो बीमार होगा, आपको पता होगा वो बीमार है। नहीं बीमार तो था, लेकिन ऐसा ये नहीं था कि भाई ये चीज हो, पर लेकिन वो मेरे को दिख गया एकदम से लेटा हुआ व्हाइट सदर और मैं सुबह ही उमा को बताया, मैंने मेरे को तो वो ना ऐसे दिखा है, ये चीज दिखाई दी। गुरुदेव ने कहा है जब आपको चित परिचितों की मृत्यु दिखेगी ना, तो आपको दिखेगा किस कारण से मरा और कैसे उसकी मृत्यु हुई, वो पूरी चीज़ आपको दिखेगी, समझ में आएगी। ठीक है। और पता क्या चक्कर, मैं इन चीज़ों को इसलिए मैं प्रोत्साहन नहीं देता इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हम सभी हृदय चक्र में बहुत समय तक रहते हैं। हृदय चक्र में जब प्रवेश करते हैं ना साधक, ज़्यादा साधक, उनके मन में वैसे ही डर की बहुत अभिनिवेश वैसे ही बहुत हावी होता है। और जब हम युद्ध की या किसी आने वाले फ्यूचर की ऐसी भविष्यवाणी को बात करते हैं, तो जो साधक हृदय चक्र में अभिनिवेश से लड़ रहा होता है ना, उसकी दुविधा बढ़ जाती है। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैंने अपनी बात कह के अपना मान सम्मान बढ़ा लिया कि भाई राज शिव को दिख गया, हाँ ये हो गया। लेकिन मेरी बात से उस साधक पे फर्क पड़ जाता है जो अभिनिवेश से जंग लड़ रहा है इस समय हृदय चक्र में। इसीलिए मुझे अगर बैठना है, मुझे अगर सत्संग में बैठना है, तो मुझे मेरी नहीं, मेरे गुरु भाइयों की, गुरु बहनों की स्थिति को मद्देनज़र रख के अपनी बातों को रखना पड़ेगा। हम इस सेशंस में किसी की अभी पहले बहुत कुछ होता था, अभी कितना बदलाव आया। हम किसी की निंदा नहीं करते, कोई हमारी निंदा करे हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे साधक जो हैं वो राग और क्लेश के उसमें से गुजर रहे होते हैं, उनको अग्नि भड़काने वाली बात होती है, उनकी साधना को विचलित करने वाली बात होती है। इसीलिए सत्संग सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता की जगह है। किसी की मृत्यु दिखी या कोई युद्ध की भविष्यवाणी हुई या कोई अच्छी घटना अगर आपको घटे कि भाई वहाँ पर आज मंदिर का निर्माण मैंने देख लिया, तो ये एक सकारात्मक घटना है, तो ये भी फ्यूचर ही देखना, ठीक है, लेकिन एक सकारात्मक घटना है। मेरा ये निवेदन ही समझ लो आप सबसे कि अगर आपको कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना भविष्य में दिखती है तो आप उसको लिख लो, आप उसको पहले लिख लो, डेट डाल दो, ठीक है। फिर उसको अपने किसी पर्सनल जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत सारे साधक जो हैं उससे प्रभावित हो, भी तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है। लेकिन सत्संग के जब ये सेशन सुनने आते, जब मैं आप सबके, उर्मिला जी भी स्वयं मुझे कहती हैं, उमा जी कहती हैं, और भी बहुत सारे साधक मुझे कहते हैं कि हम सेशन का इंतज़ार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो सकारात्मक बातों के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए आते हैं। हमें कुछ भी दिखे भविष्य में ये महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी सिद्धि मिले महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस बात को यह कि मुझे आज प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, तो मैं सारे संसार को बताऊंगा, लेकिन मेरा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मेरा एक तरीका होना चाहिए। अगर मुझे प्रातिभ ज्ञान प्राप्त भी होता है तो मैं सिर्फ सकारात्मक बातों को रखूं आपके सामने। आपको कल प्राप्त होता है प्रातिभ ज्ञान, तो आप क्या करोगे? दुनिया में बहुत सारी युद्ध घटनाएं, बाढ़, ये सब आने वाले हैं। मैंने इस बात को समझा है, आज मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बात को सेशन के माध्यम से देखा है कि लोगों को हमारी बातें इफ़ेक्ट करती हैं साधना में बहुत ज़्यादा। ये सेशन जो है साधना में सबको उत्थान भी कर रहे हैं और किसी का पतन भी कर सकते हैं। ज़रा सी बात के लिए वो बेचारा ये भी हो सकता है, डिमोटिवेट भी हो सकता है। तो अगर मुझे प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होता है या आपको प्राप्त होता है या किसी भी साधक को प्राप्त होता है, तो उसे उस ज्ञान को रखना जरूर चाहिए। बातें रखो, लेकिन ज़्यादातर सकारात्मक बातों के लिए भविष्यवाणी करनी चाहिए, ठीक है। इस बात को मैं भी ध्यान रखूँगा। हालांकि ये नहीं कि मैं इस बात को कह रहा हूँ, गुरु कृपा से कह रहा हूँ, इस बात ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे जाके कोई बेवकूफ़ी ना करूँ, कर सकता हूँ। तो मैं भी इस बात को ध्यान में रखूँगा कि
हमें अगर बहुत ज़रूरत पड़ी किसी ऐसे मंच पर जहाँ पे हमें अपने गुरुदेव को एज ए कम्फर्टर, एज ए सहायक, एज ए कल की अवतार प्रूव करना है, तो हम वो सारी घटनाएं बात कर सकते हैं। तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम वहाँ पे खड़े इसीलिए हैं कि हमें बताना है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है गुरु के प्रति। लेकिन जहाँ पर हमसे पूछा नहीं जा रहा, जहाँ पर हमारे बातों का अलग तरह से प्रभाव पड़ सकता है, वहाँ पर हमें सिर्फ सकारात्मकता ही रखनी चाहिए। ये मेरी सोच है, या मेरा ये एक कहिए कि एक मेरा चलो दृष्टिकोण कह लो, या कुछ भी इसको नाम दे दो। अब जब फ्यूचर में घटनाएं घटेंगी तो वो कैसे घटेंगी इसकी मुझे भी कोई आशंका नहीं है कि मुझे प्राप्त होगा तो मैं भी हो सकता उछलता फिरूं कि हाँ ये हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने एक बार ऐसी गलती की भी है। मैंने इस सेशन में ही बोला था कि बहुत बारिश होगी, बहुत कुछ होगा। ये बात मुझे आज मैं इस बात को रियलाइज़ करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इसमें लिखी हुई है, किताब में लिखी हुई है, ठीक है, कोडेड वर्ड में लिखी हुई है, कोडेड लैंग्वेज में लिखी हुई है। उस बात को मैंने बोला भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। मुझे आज लगता है कि वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए सामने इस तरह से, ठीक है। तो हमें सकारात्मक भविष्यवाणी करनी है। सकारात्मक चीज़ें भी दुनिया में घटेंगी बहुत सारी, और घट रही हैं, ठीक है। तो अगर हमारा दृष्टिकोण सिर्फ इस चीज़ को होगा कि हमें यूक्रेन और इसका वॉर दिखे या उस चीज़ का वॉर दिखे, तो हमें फिर साधना में हमारा जो मन है ना, वो हमें डिस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है। एक साधक सकारात्मक होता है। आपको क्या लगता है जो योगी बैठे हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, और भी जगहों पे बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता क्या हो रहा है? सबको हो रहा है। तो कहाँ वो न्यूज़ में जाके न्यूज़ चैनल वाले को बता दे रहे हैं? कहाँ वो प्रूव कर दे रहे हैं कि भारत में हम लोग को बहुत सारे संत हैं जिनको प्राप्त हो जाता है? भैया साधना में व्यवधान भी आता है। साधना में बहुत बड़ा व्यवधान आता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। देख भी ली तो उस चीज़ को, हाँ, सकारात्मक बात आप सबके सामने कर सकते हो। हाँ, अवॉइड करना चाहिए यही सच्ची। हाँ, और ऐसी एक बार गुरु बहन ने किसी की मृत्यु देखी और बोला कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो बोला तेरी काली नज़र लग गई, तेरी काली जुबान है। तो गुरुदेव ने कहा अगर किसी की दिख भी जाए तो किसी को बताना नहीं, अपनी जानकारी के लिए अपने अंदर ही रखना। अब उर्मिला जी से भय पाएंगे, उर्मिला जी का किसी को फोन आएगा ना, नाथुलाल जी, एक मिनट नाथुलाल जी, एक सेकेंड नाथुलाल जी, एक सेकेंड बस। मैं कह रहा हूँ कि अगर उर्मिला जी का किसी को फ़ोन आएगा ना, तो ये कह रहे ये इसने देख ली भाई कुछ, ये मेरे को फ़ोन किया। अब बात नहीं करेंगे उर्मिला जी से बहुत लोग, क्योंकि इनको वो शक्ति प्राप्त हो गई है। उर्मिला जी, हाँ, वो शक्ति गलत प्राप्त होगी आपको। नहीं, मैं तो उमा जी को बताया था भैया, मेरे को ये चाहिए दिखाई थी। मैं क्या उर्मिला जी के पास भी आऊंगा, तू उर्मिला बाद में आना। मैं ही जा रही हूँ उनके घर बार क्या करूं। अच्छा, नाथुलाल जी क्या कह रहे थे आप? जय गुरुदेव। साधना में जो गुरुदेव बताते वह अपनी जुबान से अपन बता ही नहीं सकते हैं, अपनी जुबान से अपन बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट अपन दे सकते हैं, बता नहीं सकते। साधना में इतनी बड़ी बड़ी बातें गुरुदेव करते हैं, बताते हैं, अपन अपनी जुबान से वो बातें निकल ही नहीं सकती है। हाँ, ये एक चीज और बता रहा हूँ, आप युद्ध की बात कर रहे हो ना, तो युद्ध से दुनिया खत्म नहीं होगी। युद्ध होगा, युद्ध के बाद एक संस्कार बनेगा, उसके बाद प्रकृति घटनाएं घटेंगी, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बदलाव उससे आएगा, युद्ध से बदलाव नहीं होगा। युद्ध से छंटिंग वंटिंग करेगा। और ये बात मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ये किताब में लिखा हुआ है, साफ किताब में लिखा हुआ है। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये ऐसी भविष्यवाणी है जो उसमें हिंट मात्र दे रखी है। सिर्फ हिंट होना चाहिए, लेकिन उसको विस्तृत रूप में जानने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने भविष्य देखना शुरू किया। एक मिनट नथुलाल जी, आपका माइक एक मिनट बंद कर दे रहे। गुरुदेव ने जब भविष्य देखना शुरू किया, उनको घटनाएं दिखने लगी बहुत, तो बाबा का आदेश हुआ उनको कि तू भविष्य मत देख, इससे जीवन नीरस हो जाएगा। शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन उससे भविष्य मत देखो। ये गुरुदेव की बात है, गुरुदेव को बाबा का आदेश है, क्योंकि गुरुदेव भी एक साधक बन के उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। उनके जीवन में भी वो घटनाएं घटी हैं जो हमारे जीवन में घटी हैं। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो उन्होंने जब देखना शुरू किया तो उनको मना किया बाबा ने, किसी कारण ही किया ना। इसीलिए
भविष्य को देखना, हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है सब कुछ, लेकिन आज्ञा चक्कर पे फंस जाएंगे यार बुरी तरह से। ठीक है, तो इसलिए सकारात्मक रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सिर्फ सकारात्मक रहो। अपने आप को प्रदर्शित हमें नहीं करना अपनी सिद्धियों से, बस एक गुरु भाई की सहायता हो जाए किसी प्रकार से, आपकी अच्छी बातों से, आपकी सकारात्मक सोच से, उस वही सेशन सबसे अच्छा रहेगा। जिस सेशन में हम मौत, मृत्यु, जंग, वॉर ये सब करेंगे ना, वो किसी को, थोड़े कुछ लोग होंगे जिनको ये चीज़ें पसंद है, लेकिन वो एक सही मैसेज नहीं जाता। इसलिए प्रेम की बात करो, भक्ति की बात करो, भजन की बात करो, जीवन की बात करो, साधना की बात करो, ज्ञान की बात करो, प्रभु की बात करो, प्यारे की बात करो, वंदना की बात करो, सकारात्मकता की बात करो। ठीक है, ये रूपांतरण जो हमने ऊर्जाओं का करना है ना, वो सकारात्मक रूप में करना है। युद्ध नकारात्मक चीज़ है। मृत्यु देखना, ये सब चीज़ें, ये बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, ये एक तरह का अभिशाप है ये सिद्धि, लेकिन मुझे तो ये अभिशाप ही लगता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। किसी को कुछ विशेष बात करनी है तो 5 मिनट कर लेते हैं। प्रदीप भाई कुछ बोल रहे थे ना? हाँ प्रदीप भाई, आप वो भूल गए, सॉरी। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रदीप भाई। मैं एक छोटी सी जिज्ञासा थी, मैं आपको पूछना चाहूंगा उसको। हाँ जी। 6 साल से लगातार जो है नियमित रूप से अपनी साधना चल रही है और प्रचार प्रसार सब कुछ हो रहा है। कभी किसी प्रकार की कोई योगी क्रिया नहीं हुई थी मेरे को। लेकिन अभी महाशिवरात्रि में अच्छा करीब 30 से 40 बार मेरे को जालंधर बंद लगा है। और एक दिन पहले आपके सेशन में बताया गया था कि जालंधर बंद लगेगा तो स्नान हो जाएगा, इस प्रकार की कुछ बात हुई थी। हाँ, रुद्राभिषेक। तो वही थोड़ी सी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ मतलब क्या उसका वो है, या ये मेरी कल्पना तो नहीं है कि एक दिन मैंने पहले सुना और फिर ये हो गया। और मतलब ये जागते में हुआ है ना, ध्यान में नहीं हुआ है ये। अच्छा। मतलब रात के 12 बजे से 2 बजे रात तक मैं जाप में बैठा हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, तो उस दौरान ये घटना घटी है। और बदलाव तो खैर पूरे ही आ चुके हैं। अभी जितनी बातें आपने की, बहुत सूक्ष्म बदलाव। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीजों की जो अनुपात है बहुत ही नीचे आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रदीप भाई, और कोई कल्पना नहीं है। कल्पना से क्रिया इतनी देर नहीं चलती कल्पनाएं से इतनी जल्दी क्रिया नहीं चलती, और ये क्रियाएं हैं जिसको ना आप कर सकते हो ना रोक सकते हो। और जलंधर बंद को आपने महसूस किया है तो वो बहुत अच्छे दिन पे महसूस किया है। इसका अर्थ है रुद्राभिषेक होना, कई हजारों बार रुद्राभिषेक होना। जलंधर बंद कोई मामूली घटना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मूल बंद लगे, फिर उड़ियान लगे, फिर जलंधर बंद लगे, ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट आपको उड़ियान बंद, डायरेक्ट आपको जलंधर बंद लग सकता है। अगर आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है आराम से, अगर रास्ता क्लियर मिल रहा है, तो नीचे से धक्के की फोर्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। जिनके विचार, मन इतना ज़्यादा खिन्नित रहता है, इतनी डाइवर्जन रहती है प्राणों की, प्राण इधर उधर बिखरे रहते हैं, खंडित रहते हैं, उनके प्राणों को एक जगह इकट्ठा करके पुश करते हैं बंद। और जिनकी प्राण ऊर्जा खंडित नहीं है, उनको सारे बंदों की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राणायाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। प्राणायाम समंदर में एक बुलबुले की तरह है, एक समिष्ट प्राण है, ठीक है। उस प्राण से सर्व पंचभूतों की, इन सबकी रचना हुई है। वो एक समंदर है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्राण है वो। उसे प्राणिंग हीलिंग भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, लंदन में कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ बैठ के आप उसे ठीक कर सकते हो रोग से। तो ये प्राण सारे जगत में, उसका एक बुलबुला, एक अंश आपके अंदर है। उस बुलबुले में सारा समंदर समाया है ना। तो इसी तरह जो आपके अंदर इस समय प्राण है, उस प्राण में वो समिष्ट प्राण समाया है। अगर आपने अपने अंदर के प्राण को कंट्रोल में कर लिया, तो समिष्ट प्राण को कंट्रोल में कर लिया, और हर प्राणी को कंट्रोल कर सकते हो आप। एवरी प्राणी
को आप अपने प्राण से कंट्रोल कर सकते हो। ये प्राण की शक्ति है। तो जब जलंधर बंद लगता है ना, तो प्राणों को ऊपर पुश करते हैं और नीचे के जितने भी शरीर के सारी कोशिकाएं हैं सब पे प्रेशर पड़ता है। एवरी नीचे तक, मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट्स तक उसको खिंचाव पड़ता है। जलंधर बंग इतना स्ट्रांग है। तो वो पूरे शरीर का एक तरह से स्नान कह लो उसको, ऊर्जा स्नान कह लो आप उसको। तो आप कह लो कि वो रुद्र अभिषेक है। जो हम क्या करते हैं, रुद्र अभिषेक क्यों करते हैं? रुद्र अभिषेक करने से रुद्र जो है वो हीट एनर्जी है। कंठ और आज्ञा चक्र ये हीट एनर्जीज के घोतक है। ठीक है, ये जो है ना आज्ञा चक्र, जब हमारी काम ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो हमारा स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र मिल के उस चीज़ को, घटना को घटाता है। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र हमारे द्रव्य को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट पंप करना। जब हमारे में कोई काम भावना जागती है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, और हमारे अंदर का जो वीर्य है वो उसका जो उसमें जो प्राण है वो इतने ज़्यादा जोर मारते हैं कि भावनात्मक को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। और आज्ञा चक्र पे जो सारा ध्यान है वो सारा ध्यान नीचे चला आता है, जगत काम की तरफ चला आता है। तो ये चीज़ें जो है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो आपको घटित हुआ, जलंधर बंद लगा, जलंधर बंद उस चीज़ को, उन हीट ऊर्जाओं को हमारे अंदर, हम शिव को जल चढ़ाते हैं ताकि हमारे अंदर की हीट ऊर्जाओं, हमारे अंदर क्रोध, काम, ईर्ष्या की भावना को दबा सके। वही शिव हमारे अंदर है। लेकिन जब जलंधर बंद लगता है तो बाहर आपने एक बार अभिषेक किया, तब आपको अंदर उसका एक थोड़ा सा 1000 बार बाहर किया ना तो उसका छोटा सा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक बार जलंधर बंद लग जाए तो बाहर के 10,000 या 1,00,000 रुद्र अभिषेक का फर्क आप पे पड़ता है, क्योंकि अंदर जलंधर बंद लग गया तो आपके अंदर की जो हीट ऊर्जाएं हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। इतना फर्क पड़ता है। तो इसीलिए उस समय मैंने कहा था कि जलंधर बंद का लगने का अर्थ है कि रुद्र अभिषेक होना। हमारी हीट ऊर्जाएं सारी की सारी हमारे प्राइवेट पार्ट्स तक जो जाती हैं और हमें उत्तेजित करती हैं, हमारे मस्तिष्क को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे हृदय गति को डिस्टर्ब करती हैं, वो सारी नियंत्रित होनी शुरू हो जाती हैं जलंधर बंद से। इसीलिए उसको रुद्र अभिषेक का नाम दिया है। तो वो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में भाई एक मतलब बताया कि 6 साल 2016 से लगातार कर रहा था और किसी प्रकार की कुछ वो नहीं हुआ। बोला एक दिन पहले सुना हूँ और हो गया थोड़ा, इसीलिए मेरे को आश्चर्य हो रहा। और जलंधर बंद भी लग रहा था और 2-3 बार जलंधर बंद लगने के बाद फिर आकाश मुद्रा लग रही थी, मतलब सर पीछे की ओर चले जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा हुआ। हाँ तो बढ़िया है। नहीं कोई ये सुनने से नहीं लगती भाई ये चीज़ें। आपने पहली बार तो नहीं सुना जलंधर बंद के बारे में, पहले भी तो सुना होगा। नहीं ऐसा सुना नहीं हूँ, क्या है मतलब वो बंद लगते हैं ऐसा सुनाई दिया था। वो स्टार्टिंग में तो 2008 में लेने के बाद मतलब एक बार हुआ था, तीनों बंद एक साथ लगे थे, उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ था। अच्छा नहीं ये ऐसे नहीं लगते ये। बाकी बदलाव पूरे हैं। जो चीजें आपने कही अभी सारे बदलाव मेरे अंदर। अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, और क्योंकि दूसरा सेशन भी है इंग्लिश का जो 9 बजे के आसपास शुरू करेंगे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री बाबा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। यूट्यूब पे कुछ प्रश्न है जो मैंने नहीं लिए। पूजा ठाकुर जी का है, भैया आप जो बात करते हो वो बहुत हाइट लेवल की है, लेकिन हम जैसे लोग तो बस ऐसे ही आ गए भक्ति मार्ग पर। अच्छा बस एक बात बता दो कि योगी क्रियाएं होने का मतलब क्या है? क्या हमारी बॉडी में तमोगुण है इसलिए क्रिया होती है? पूजा बहन आज तो समय हो गया है, सब लोग नहीं है सेशन में। इस बात को मैं कल आपके सेशन में ले लूँगा। तमोगुण हम सब में है, जिससे क्रिया होती है उसमें भी और जिसको क्रिया नहीं होती उसमें भी। जब तक हम आज्ञा चक्र पर नहीं पहुँचते तब तक हम गुणों के अधीन रहते हैं।
ठीक है, तो इस बात को कल ठीक से ले लेंगे क्वेश्चन को। और मैं कोई हाइट लेवल की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मुझे जो सही सत्य लगता है उस सत्य की बात करने की मैं कोशिश करता हूँ कि सत्य रहे और सबके समझ वाली बात रहे। तो अगर वो हाइट वाली बात है तो वो गुरुदेव जी की कृपा है या उन्हीं का आदेश है या वही करवाते हैं सब कुछ। लेकिन मुझे हाइट नहीं लगती इसमें कि बहुत उच्च लेवल की बात है या कोई बहुत विशेष बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सत्य अपने आप में सत्य है। ठीक है, वो विशेष तब लगने लगता है जब उसकी बातें कम हो जाती हैं या फिर उसकी धारणा कम हो जाती है, तब हमें कुछ बातें विशेष लगने लग जाती है, बहुत हाई क्वालिटी की लगने लग जाती है। लेकिन साधारण तौर पे देखा जाए तो सत्य अपने आप में वैसे ही बहुत महान है। और कोई व्यक्ति अगर बात करता है तो वो व्यक्ति की कोई महानता नहीं है उसमें, वो सत्य की महानता है कि सत्य ऊंचा है बहुत। आदमी नॉर्मली होता है। ठीक है, चलिए कल बात करेंगे हम लोग, कल मिलते हैं। ठीक है, सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। आप सबको जय श्री गुरु।